बड़े एडीनियम तो ठंड को आराम से सह लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन इन बेबी एडीनियम्स को केयर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल ड्रेसी गार्डन में आपका स्वागत है। साथियों, ठंड की शुरुआत हो गई है और आप इसका असर एडीनियम प्लांट्स में देख रहे होंगे। और आप यहाँ मेरे एडीनियम बेबीज़ को देखिए, ये कितने हैप्पी हैं और कितने हेल्दी हैं। साथियों, बड़े एडीनियम तो ठंड को आराम से सह लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन इन बेबी एडीनियम्स को केयर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। आज हम ठंड में, विंटर में अपने एडीनियम के सीडलिंग की केयर कैसे करें, इसके बारे में 6 पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे, ताकि मेरी तरीके आपके एडीनियम के सीडलिंग भी अच्छे से ग्रो करें और सरवाइव करें, ताकि वो एक अच्छे और खूबसूरत शानदार प्लांट में बदल सके। साथियों, हमेशा एडीनियम के पॉट को क्लीन रखें। अगर उसमें कोई सूखी पत्ती हो या बीड हो तो उसे आप निकाल दीजिए। किसी भी लीफ को आप, जैसे ये ड्राई लीफ है, तो इसको आप हल्का सा हाथ लगाएं। अगर ये टूट जाता है तो सही है, लेकिन उसको फोर्स करके मत तोड़िए, ताकि हमारे एडीनियम प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट मिल सके। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे आप देख रहे होंगे, मेरे पॉट में सीडलिंग बहुत ज़्यादा घने हैं। एक्चुअली मैंने अपने प्लांट्स में खुद ही हैंड पॉलिनेशन किया था और उससे बहुत ज़्यादा सीड्स मिले। मैंने कुछ सीड्स अपने सब्सक्राइबर को और फेसबुक पे बांटा भी था, लेकिन जब सीड थोड़ा ज़्यादा मेरे पास बच गए और मेरे पास स्पेस कम था, तो मैंने एक पॉट में इस तरीके ढेर सारे सीड्स लगा दिए। तो आप ये गलती मत करिएगा। आप जो है थोड़ा अपने सीड्स के बीच में ½ इंच का या 1 इंच का गैप करके ही लगाइएगा। साथियों, जनरली हम लोग करते क्या हैं कि जैसे अगर सीडलिंग कुछ इस साइज की हो जाए या इससे थोड़ी छोटी भी होती है, तो हम उसे दूसरे पॉट में, बड़े पॉट में शिफ्ट कर देते हैं। ये करना भी चाहिए, नॉर्मली ये करना चाहिए, लेकिन जैसे अभी ठंड का टाइम है और मैं थोड़ा बिजी था, तो आप देख रहे होंगे कि मेरे सीडलिंग कितने ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं और मैं इसको सेपरेट नहीं किया, अलग नहीं किया। तो अगर आपने अभी तक अपने इन सीडलिंग को शिफ्ट नहीं किया है, दूसरे पॉट में रिपोर्ट नहीं किया है, तो जब तक ठंड है, आप ये मान के चलिए फरवरी के एंड तक आप ये काम मत करिए। ठंड में कोई भी रिपोर्टिंग मत करिए। आपका सीडलिंग जिस पॉट में है, जैसे भी है, आप उसको उसी तरीके से रहने दीजिए और ठंड भर उसकी केयर करिए। ठंड के बाद जब मार्च शुरू हो जाएगा, तब आप उसको रिपोर्ट करिए, दूसरे प्लांट पॉट में शिफ्ट करिए। साथियों, जैसा कि आप भी जानते होंगे, ठंड में दिन जो है छोटा हो जाता है और जैसे अभी तो धूप निकली हुई है, लेकिन धीरे धीरे धूप निकलना भी बहुत कम हो जाएगा और ओस भी पड़ने लगेगी। तो आप अपने सीडलिंग को ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट आए, और इसे किसी बड़े प्लांट के नीचे रखने की गलती मत करिएगा। और दूसरी चीज़, अपने प्लांट को बहुत ज़्यादा क्लोज प्लेस पे मत रखिए। दीवार से या कॉर्नर से थोड़ा हटा के रखिएगा, जहाँ पे वेंटिलेशन अच्छा हो और एयर फ्लो अच्छा होता रहे। ताकि क्या होता है कि जैसे ओस पड़ी, उस पर हल्की सी धूप पड़ेगी और जब वहाँ वेंटिलेशन होगा, तो जो आपके पॉट में ऊपर ओस पड़ी है या थोड़ा वाटर है, वो ड्राई हो जाएगा। दोस्तों, इस टाइम आप किसी भी तरीके से प्लांट में जो हम ज़्यादा ब्रांचेस के लिए पिंचिंग कर देते हैं, प्रूनिंग करते हैं, आप प्रूनिंग और पिंचिंग से बचिए। ये सारे काम अब हम फरवरी के एंड में करेंगे। साथियों, एडीनियम प्लांट में वाटरिंग का एक ख़ास रोल होता है और ठंड के टाइम पे हमें ये डाउट होता है कि हम अपने प्लांट में पानी दें या ना दें, या कितना पानी दें। अगर हम ज़्यादा पानी दे देंगे तो प्लांट के रॉट होने का डर रहता है, और अगर हम कम पानी दिए तो ये सीडलिंग्स है, इनके ड्राई होने के खतरा रहता है।
साथियों, यहाँ मैं एक चीज़ आपको क्लियर करता हूँ कि चाहे जितना ठंड पड़े, हमें प्यास लगती ही है और हम पानी पीते हैं। इसी तरीके ठंड चाहे जितनी हो, प्लांट को पानी की नीड हमेशा रहती है। बस हमें ओवर वाटरिंग से बचना है। इसके लिए जब भी आप पानी देने वाले हों, उससे पहले आप मीडिया चेक कर लें। अगर मीडिया हाफ इंच तक आपको ड्राई लगे, तभी आप इस पर पानी दीजिए। और पानी इस तरीके नहीं देना है कि आप थोड़ा सा पानी दे दें कि ठंड ज़्यादा है तो थोड़ा सा पानी दें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब भी आप पानी दें तो अच्छे से पानी दीजिए, और पानी में आप कोई भी फंजीसाइड ज़रूर मिला लीजिए। और पानी इतना देना है कि आपके पॉट के ड्रेनेज होल से वाटर बाहर आना चाहिए। और ठंड के टाइम पे आप स्प्रे करने से बचिए कि प्लांट के ऊपर स्प्रे मत करिए। जब भी पानी दीजिए, आप यहाँ पॉट में मीडिया पे पानी दीजिए और अच्छे से पानी दीजिए साथियों। और शाम को पानी देने से बचिए। दिक्कत क्या होगी कि आपने शाम को मान लीजिए 4-5 बजे 6 बजे तक पानी दिया, और रात को टेम्परेचर भी गिरेगा, ओस भी पड़ेगी। तो रात को जब पानी इसमें रहेगा आपके पॉट में, तो उस टाइम थोड़ा ठंड प्लांट को ज़्यादा लगेगा। तो दिक्कत ये होगी कि प्लांट छोटे हैं, इनकी इम्यूनिटी सिस्टम इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, तो ये ठंड की वजह से भी मर सकते हैं। इसलिए आप इसे दोपहर में या सुबह के टाइम पानी दीजिए जब थोड़ा धूप निकल गई हो। और आप कोशिश ये करिए कि आप थोड़ा, अगर आपके घर में मोटर है, पानी वाला मोटर पंप है, तो आप उस टाइम उसे ऑन कर लीजिए, तो थोड़ा पानी गर्म सा निकलेगा। तो आप उस पानी को दीजिए तो और अच्छा रहेगा। नॉर्मली ठंड में एडेनियम को पानी की इतनी ज़्यादा नीड भी नहीं होगी, तो मे भी आपको 7 से 10 दिन के बाद या 15 से 20 दिन के बाद पानी देने की नीड पड़े। तो बस आप एक बार मीडिया चेक कर लें, उसके बाद अच्छे से पानी दीजिए और फंजीसाइड मिलाना मत भूलिएगा। साथियों, अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई, वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको महत्वपूर्ण लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। दोस्तों, हमने वीडियो की शुरुआत में एडेनियम सीडलिंग की डोरमेंसी से रिलेटेड एक मिथ के बारे में बात किया था। देखिए, जनरली एडेनियम ठंड में नवंबर से लेकर फरवरी तक डोरमेंसी में चले जाते हैं। एडेनियम प्लांट्स अपनी पत्तियां गिरा देते हैं ताकि वो अपने कॉर्डेक्स में स्टोर फूड और वाटर को बचा सकें, ताकि डोरमेंसी में उस पर वो सरवाइव कर सकें। और हमारे कुछ साथियों को ये लगता है, और कुछ साथी जो वीडियो बनाते हैं वो भी ये बोलते हैं कि एडेनियम सीडलिंग डोरमेंसी में चले जाते हैं। साथियों, मैं यहाँ आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि डोरमेंसी का इफ़ेक्ट सीडलिंग पे नहीं पड़ता है। सीडलिंग डोरमेंसी में नहीं जाते हैं। ये नेचर का एक सिस्टम है, ताकि कोई भी प्लांट की स्पीसीज़, कोई प्लांट प्रजाति ख़त्म ना हो जाए, इंस्टिंक्ट ना हो जाए। और आप एक चीज़ ये नोटिस करिएगा, मेरे कहने पे इस बार ध्यान दीजिएगा, कभी भी सीडलिंग की सारी लीफ, अगर उसमें माइट्स का अटैक ना हो या कोई बीमारी ना लगे, रोग ना लगे, तो सीडलिंग में कभी भी पूरी तरीके से लीफ नहीं गिरेगी। आप देखेंगे कि उसके टिप पे आपको लीफ ज़रूर दिखेंगी। ठंड में सीडलिंग की ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है, और जैसा कि अभी नवंबर चल रहा है, करीब मिड नवंबर का टाइम है, तो इस टाइम हम अपने एडेनियम की सीडलिंग को फर्टिलाइज़र देंगे। इस टाइम हमें स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र देना है। आप इसके लिए वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग मैन्यूर का यूज़ कर सकते हैं। आप, अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो, तो ग्रेन्यूल फॉर्म में NPK आता है, NPK 19-19-19, या जो भी आपको NPK का बैलेंस फॉर्म मिले आप उसे ले लीजिए और अपने सीडलिंग को दीजिए। ये ठंड में ग्रोथ करेंगे, इनकी पत्तियां भी हरी रहेंगी और ये आराम से ठंड को एंजॉय करते हुए सरवाइव करेंगे। दोस्तों, एडेनियम प्लांट को पानी के बाद जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है, वो है फॉग, ड्यू या ओस। अभी ये मिड नवंबर चल रहा है और अभी ओस पड़नी शुरू नहीं हुई है, या कुछ जगह पे बहुत कम थोड़ा ओस पड़ती होगी। ओस से होता क्या है कि हमारे जो प्लांट का टिप है, ये रॉट होने लगता है,
और वहाँ से फिर प्लांट की ग्रोथ शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे वो रॉड जो है नीचे बढ़ता जाएगा और प्लांट को ख़राब करता जाएगा। इसलिए हमें अपने सीडलिंग को ओस से बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास ढेर सारे पॉट्स हैं, सीडलिंग्स हैं, तो आप ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन की शीट लीजिए और उससे अपने प्लांट को कवर करके रखिए कि सीडलिंग को ओस ना पड़े या बहुत कम मात्रा में ओस पड़े। और अगर मान लीजिए आपके पास 2-4 पॉट हैं, कम पॉट हैं, तो आप 5 से 10 केजी का जो सब्जी वाली पॉलीथीन बैग आता है ट्रांसपेरेंट वाला, आप उसे लीजिए और अपने प्लांट को, पॉट को उसमें रख दीजिए। ये आपके लिए ग्रीन हाउस का काम करेगा और इसके अंदर मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी और नमी बनी रहेगी। आपको ठंड भर पानी देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको जितनी बड़ी पॉलीथीन नहीं मिल पा रही है, अवेलेबल नहीं हो पा रही है, तो आप बड़ी से बड़ी 2-3 केजी का एक पॉलीथीन ले लीजिए और एक पॉलीथीन में आप एक पॉट को रखिए। देखिए, जैसे कभी कभी ठंड में भी, गर्मी किसी दिन धूप ज़्यादा निकल आती है, तो कभी भी छोटे पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल मत करिए। आप जितना हो सके उतने बड़े पॉलीथीन का यूज करिए, ताकि जिस दिन धूप ज़्यादा हो जाए तो उसके अंदर अचानक से जब मॉइस्चर बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, तो उससे सीडलिंग को नुकसान हो सकता है। इसलिए हमेशा बड़ी पॉलीथीन का यूज करिएगा। अगर आपके पास कोई ऐसा पॉट हो जिसमें आपने अभी कुछ दिन पहले सीडलिंग को ग्रो किया हो और सीडलिंग इसी पॉट में जर्मिनेट किया हो, तो इस पॉलीथीन को इसी तरीके रहने दीजिएगा। इसे सीडलिंग की साइज़ के हिसाब से सनलाइट दीजिएगा। इस पॉलीथीन को खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी में सीडलिंग ग्रो किया है तो इसी में वो आराम से सर्वाइव करेगा और पूरे ठंड में इस सीडलिंग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथियों, आप इन सारी बातों को ध्यान में रखिएगा और अपने सीडलिंग की केयर करिएगा। साथ ही साथ आप मुझे ये कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी सीडलिंग की सारी लीव्स गिर गई या कुछ लीव्स बची हुई है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी महत्वपूर्ण लगी होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करिए और हाइप करिए और एडेनियम से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर एडेनियम से रिलेटेड या वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो या कोई एडवाइस हो तो आप कमेंट करिए या मुझे आप फेसबुक पे भी मैसेज करके डिस्कशन कर सकते हैं। फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। हैप्पी गार्डनिंग।